हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज हम लोग क्लाइमेटोलॉजी में नया टॉपिक जो शुरू करने जा रहे हैं, यह आपका थंडर स्टॉर्म है। तो हम लोग ये देखेंगे कि थंडर स्टॉर्म बनता कैसे है और हमारे क्लाइमेट पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है और इससे रेनिंग कैसे होती है। तो ये सारी चीज़ को देखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आता है, अगर आप यूपीएससी या स्टेट पीएससी की तैयारी करते हैं, ज्योग्राफी जिनका ऑप्शनल है, उन बच्चों के लिए हमारा खास वीडियो है यह। और आप जिनका ज्योग्राफी अगर सीखना चाहते हैं, बीए एमए पीएचडी भी कर रहे हैं आप, तो हमारा यह वीडियो देख सकते हैं, मज़ा आएगा आपको। और अगर आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और एक कमेंट ज़रूर डाल दीजिएगा, ठीक है। अच्छा लगता है अगर आप लोग मोटिवेट करते हैं कि हाँ, हमने भी कुछ पढ़ाया है तो आपको अच्छा लगा, तो आप एक कमेंट एक ज़रूर डाल सकते हैं। लाइक शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों में भी आप इसको बता सकते हैं। देखिए, तो थंडर स्टॉर्म की अगर हम बात करते हैं तो आपको पता है कि यह एक लैंड का सरफेस हो गया। यहाँ पे मान लीजिए कि आपका हाई टेम्परेचर रहेगा तो लो प्रेशर बनेगा। हाई टेम्परेचर का मतलब कि सन का लाइट 90 डिग्री पड़ रहा है, तो एक हवा होती है जो ऊपर उठती है। ओके, ये हवा ऊपर जा रही है और फिर ये हवा नीचे उतरना शुरू होती है। जब ये हवा ऊपर उठेगी तो यहाँ से हवा चलेगी और इधर से भी हवा चलेगी, ठीक है। तो जो ये हवा ऊपर जाती है, इसको आपको पता है, अभी हम लोगों ने देखा था कि ये अप ड्राफ्ट वायर है, अप ड्राफ्ट एयर हो गया, और ये वाला जो हो गया डाउन ड्राफ्ट एयर हो गया। ओके, तो यहाँ पे जब ये दोनों एयर, जब एक उठ रहा है दूसरा टकरा रहा है, जब दोनों में घर्षण होगा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, आपको थंडर स्टॉर्म होगा, लाइटनिंग होगी। तो जब यहाँ पे तो यहाँ पे ठंडर बिजली कड़केगी और आवाज़ भी आएगी, या एयर जैसे एक एयर ऊपर जाएगा और एक एयर नीचे, दोनों टकराएगा तो ऐसा होगा। ओके, अब यहाँ पे अगर हम लोग थंडर स्टॉर्म को देखते हैं तो आपका जो आपका एयर है, अगर यह हॉरिजॉन्टल मूव करेगा हॉरिजॉन्टल, अगर यह फास्ट मूव करेगा, ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल अगर यह फास्ट मूव करेगा तो क्या होगा, हवा हॉरिजॉन्टली अगर तेज चलता है तो इसको हम लोग तूफान बोलते हैं। यह जो है सो तूफान हो गया। और अगर हवा एयर जो है सो और यही हवा अगर आप मान लो कि वर्टिकल उठ रहा है, दो एयर जो है सो आपका तेज हवा सर्कुलर के साथ में उठ रहा है, वर्टिकल उठ रहा है और सर्कुलर फैशन में उठ रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइक्लोन आ गया, ठीक है। कैसे समझना आप बात को, यह आपका लैंड है, यहाँ पे हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर हुआ, तो यहाँ से एयर उठा ऊपर, तो नीचे तो लैंड है, तो अब यहाँ पे जो एयर इनके साथ था, यह एयर इधर मूव करेगा और यह इधर मूव करेगा, और जब ये दोनों एयर टकराएगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, दो एयर टकराएगा। चूँकि दो एयर टकराएगा तो क्या होगा, घूमना शुरू कर देगा, तो यहाँ रोटेशन हो जाएगा एयर का, और रोटेशन करते हुए ऊपर उठेगा, ठीक है, अपवर्ड मूवमेंट होगा,
तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं कि यह साइक्लोन हो गया। ओके, तो यहाँ पे आपका अगर वर्टिकल मूवमेंट हो रहा है, रोटेशन मतलब कि सर्कुलर मोशन दोनों में हो रहा है एयर में, तो यहाँ पे आपको क्या कहा जाएगा कि जैसे आपका साइक्लोन हो गया। अब इसी में क्या होता है, साइक्लोन में भी थंडर स्टॉर्म होता है। यहाँ पे एयर जो है आपका वर्टिकल अपवर्ड मूवमेंट एयर का हो रहा है, ठीक है। और यह जो है एक तरह से कहा जाए तो फास्ट मैनर में होगा। अगर तो यहाँ पे थंडर स्टॉर्म होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक तरह से कहा जाए तो जो थंडर स्टॉर्म है, तो इसमें क्या होगा, तो जो थंडर स्टॉर्म है जो थंडर स्टॉर्म है, तो इसमें क्या होता है आपका मेनली कि एयर जो है सो फास्ट वे मूव करता है अपवर्ड डायरेक्शन में और डाउनवर्ड डायरेक्शन में। एयर का मूवमेंट बहुत तेज़ी से होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो होगा वह क्या होगा, थंडर स्टॉर्म हो गया। ओके, चलिए अब हम लोग थोड़ा सा इसको डिटेल में एनालिसिस करते हैं। तो अगर आपसे कहा जाए कि यहाँ पे अगर थंडर स्टॉर्म की बात अगर कहा जाए, तो आपको पता है कि यह आपका लैंड सरफेस हो गया। ओके, तो यह आपका एक लैंड सरफेस हो गया। और यहाँ पे चूँकि मान लीजिए कि हाई टेम्परेचर है और लो प्रेशर है, तो एयर यहाँ से एक साथ उठना शुरू हो जाएगा। एयर एक साथ उठेगा, ठीक है। पूरा का पूरा जो है सो एयर वहाँ से खाली होगा जगह। और जब जगह खाली होगा तो क्या होगा, तो यहाँ पे चूँकि इधर की एयर जो है, इधर ये कंटिन्यू इधर मूव करेगा और इधर की एयर जो है सो यहाँ पे कंटिन्यू मूव करेगा। और यह एयर जो है एक टाइम के बाद में यहाँ से नीचे उतरना शुरू हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे अब यहाँ पे देखिएगा कि आपका ये जो है सो कंटिन्यू इधर मूव कर रहा है। तो यहाँ पे एक सेल बन रहा है। सेल बनने के साथ में एयर का टकराहट भी तो होना चाहिए। तो चूंकि यहाँ पे आपका मान लो कि सूरज का कुछ पोजीशन ऐसा है, तो ये ऐसा हो रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं अप ड्राफ्ट और इसको बोलते हैं डाउन ड्राफ्ट। तो आपको समझ में आया कि एक हो गया अप ड्राफ्ट और दूसरा हो गया डाउन ड्राफ्ट। ओके, तो अब यहाँ पे क्या होगा कि कुछ एयर जो है यहाँ से ऐसे जाने लगेगा, तो इन एयर के बीच में भी टकराहट होगा, ठीक है।
और यहाँ पे भी चूँकि ये एयर इधर से मूव कर रहा है, तो यहाँ पे अगर नीचे उतर रहा है तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा फिनोमेना, अगर थोड़ा सा मान लीजिए कि 2-4-5 किलोमीटर ऊपर अगर ऐसा हो रहा है तो यहाँ पे भी आपको ये चीज़ें दिख जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अप ड्राफ्ट और डाउन ड्राफ्ट के बीच में एयर का जब टकराहट होगा, तो टकराहट होने से क्या होगा, आपको थंडर स्टॉर्म शुरू हो जाएगा, मतलब कि यहाँ पे आवाज़ आएगी और बिजली की गर्जन भी होगी। अब यहाँ पे हमें इस चीज़ को ध्यान रखना है कि अप ड्राफ्ट और डाउन ड्राफ्ट एयर के बीच में फ्रिक्शन भी तो होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्लाउड जो बनेगा, यहाँ पे ये ए क्लाउड बनेगा, यहाँ पे बी क्लाउड बनेगा और यहाँ पे सी क्लाउड बनेगा। क्लाउड का भी वेरिएशन कुछ ऐसा ही रहेगा। उसके बाद में क्या होगा, अप ड्राफ्ट और डाउन ड्राफ्ट एयर के बीच में फ्रिक्शन होगा। अब फ्रिक्शन होगा तो फिर आपको क्या होगा, लाइटनिंग होगी। और फिर जैसे थंडर होगा। यहाँ पे एयर फास्ट वे में मूव करेगा। एयर जो है सो काफ़ी तेज़ी से यहाँ पे मूव करेगा अप ड्राफ्ट और डाउन ड्राफ्ट के बीच में, और ये सारी फिनोमेना एक साथ हो रही है। ठीक है, इसको हम लोग अलग अलग भले कर दें, लेकिन ये सारी चीज़ें एक साथ हो रही है। तो यहाँ पे चूँकि चूँकि ये वाला वर्षा कर देगा, बी क्लाउड वर्षा कर देगा, तो टेम्परेचर तो यही है और ये हवा लगातार उठ रहा है, तो टेम्परेचर जो है सो एक क्लाउड के पास चला जाएगा और यहाँ पे एक हाई टेम्परेचर जोन बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक क्लाउड जो है सो कंटेन करेगा टेम्परेचर को। अब यहाँ पे चूँकि आपका ऊपर का क्लाउड जो है सो रेन हो जाएगा, तो डस्ट पार्टिकल जो है सो नीचे से ऊपर जो जा रहे थे और नीचे वाले भी वर्षा करने लगते हैं। मतलब कि यहाँ पे क्या होगा कि इस पूरे एरिया में, चूँकि ऊपर वाले ठंडी हवा आएगी और नीचे वाले उठ रहे हैं और ये गिर रहे हैं, तो ये पूरे एरिया में जो है सो एक बारिश, लॉन्ग बारिश शुरू हो जाएगी। मतलब काफ़ी लंबा यह बरसात होगी और यह लगातार यह होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे कंटिन्यूअस वर्षा होगा। मतलब कि आपको 2 दिन 4 दिन तक ऐसा हो सकता है, यह कंटिन्यूअस वर्षा होगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि यह वर्षा जो है सो आपका एक तरह से कंटिन्यूअस होगा। अब यहाँ पे चूँकि अगर हम बात करते हैं वाटर वेपर का, जो एयर ऊपर उठ रहा है, तो एयर वेपर, जब एयर प्लस वेपर ऊपर उठेगा तो सबसे पहले आपको रेन ड्रॉप बनेगा। तो रेन ड्रॉप बन के नीचे आ रहा है, लेकिन यह जो है सो उसके अलावा भी तो ये हवा, चूँकि यह तेज़ी से उठ रहा है ना, सन का पोजीशन देखिए ये है, तो ये तेज़ी से हवा को उठाएगा। जब ये तेज़ी से हवा को उठाएगा तो ये सारा चीज़, ये फेनोमेना बहुत तेज़ी से हो रहा है, एक साथ ये बहुत सारी फेनोमेना हो रही है। तो रेन ड्रॉप बन गया, सबसे पहले आपको रेन ड्रॉप बनेगा। उसके बाद में जो है सो यहाँ पे फ्लैक्स बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे स्नो फ्लैक्स बनेगा। सेकंड पोजीशन जो होगा वह आपका स्नो फ्लैक्स का होगा। स्नो फ्लैक्स मतलब कि एक तरह से कहा जाए तो एनर्जी रिलीज हो जाएगी, टेम्परेचर रिलीज हो जाएगा और वहाँ पे स्नो ही बचेगा। ठीक है, उसके बाद जो है सो आपको यहाँ पे स्नो बनेगा।
और उससे भी ऊपर अगर एयर चला गया तो यहाँ पे सॉलिड आइस बन जाएगा, जिसको हम लोग ओलावृष्टि बोलते हैं। तो यह जो है सो आपका एयर प्लस वेपर का जैसे जैसे ऊपर जाएगा उसमें ये सारी फिनोमिना आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये सब जो हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इन सब में रिलीज ऑफ क्या होगा, टेम्परेचर होगा। और यह टेम्परेचर आपको अपर एटमॉस्फेयर में यह आपको रह जाएगा और बाकी जो है सो पानी के रूप में सीधे नीचे आ जाएगा। तो अब यहाँ पे जब हवा बहुत तेज़ी से चलती है तो उसको स्क्वेल बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक वर्ड है स्क्वेल। तो यहाँ पे एक्चुअल में होता क्या है, जो स्क्वेल है इसमें क्या होता है आपका, जब हवा जो है सो नीचे से ऊपर जाती है तो बहुत सारी हवाओं को लेकर जाती है। उसके बाद में जब यह ठंडा होती है तो यह डाउन ड्राफ्ट के रूप में, ये वाली एयर जो है सो डाउन ड्राफ्ट के रूप में दोनों साइड गिर रही है। और जब डाउन ड्राफ्ट के रूप में ह्यूज अमाउंट में एयर जो है सो बहुत तेज़ी से गिरती है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि स्क्वेल बोलते हैं, ठीक है। तो यह जो है सो आपका तो ह्यूज अमाउंट में एयर जो है सो बहुत तेज़ी से नीचे गिर रहा है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्वेल बोलते हैं। और जब ये गिर रहा है और मान लो इधर वाली हवा कहीं इधर जो है सो टकरा रही है, इधर वाली इधर जाके टकरा रही है, तो यहाँ पे थंडर स्टॉर्म बनेगा, यहाँ थंडर स्टॉर्म बनेगा और तेज़ बिजली करके, समझ रहे बात को। तो ये सारा चीज़ें आपको यहाँ पे आपको अप ड्राफ्ट और डाउन ड्राफ्ट में आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपको एक तरह से कहा जाए तो यह झंझावात है जो कि अप ड्राफ्ट एवं डाउन ड्राफ्ट में आपको ये घूमते हुए दिखेगा। यह पूरा पूरा झंझावात है और झंझावात मतलब 50 किलोमीटर की आपको एक तरह से कहा जाए। झंझावात में क्या होता है, झंझावात में वात मतलब हवा और झंझा मतलब एक तरह से झंझनाना हो गया, ऐसा समझ लो। तो लगभग जो है सो आपको 50 किलोमीटर पर आवर से प्लस में एयर मूव करेगा और प्लस वर्षा भी होगी। तो इसको हम लोग बोल देते हैं कि यह झंझावात है, ठीक है। तो यहाँ पे 50 किलोमीटर से ज़्यादा तेज़ हवा चलेगी और साथ में उसमें वर्षा भी हो रहा है, तो यह क्या हो गया, आपका झंझावात हो गया। ओके, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया मेरे हिसाब से, ठीक है। और जिस लाइन में सरफेस पर हवा रन कर उसके मतलब कि जैसे मान लीजिए हवा एक साथ तेज़ी से आपको उतर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो है सो जैसे यहाँ पे उतर रही है तो यहाँ पे एक स्क्वायर बन रहा है, ये आपका चल रहा है। तो इस तरह से जो है सो डिफरेंट लेवल पे स्क्वायर का निर्माण होगा। और स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर यही होता है कि ह्यूज अमाउंट ऑफ एयर बहुत तेज़ी से गिर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे स्क्वायर का निर्माण हो रहा है और यहाँ पे स्क्वायर का निर्माण हो रहा है, हवा तेज़ी से नीचे गिर रही है, या हवा लैंड पे अगर तेज़ी से चल रही है तो भी ऐसा हो सकता है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा इसके टाइप्स को डिस्कस करेंगे। टाइप्स ऑफ थंडर स्टॉर्म की अगर हम बात करते हैं कि कितने टाइप के थंडर स्टॉर्म होते हैं, तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ पे दो टाइप के मेनली हम लोग लेके चलेंगे, ठीक है।
एक ट्रॉपिकल रीजन में और दूसरा टेम्परेट रीजन में। तो जो ट्रॉपिकल रीजन की बात होगी तो आपका ये 0 डिग्री हो गया और यहाँ पे आपका सन कहाँ तक लंबवत है तो ये 0 डिग्री और यहाँ पे 23 1/2 नॉर्थ हो गया और यहाँ पे 23 1/2 साउथ हो गया। तो सन का पोजीशन यह है, ये जो है सो इस रीजन में आपका चूँकि सन का पोजीशन लंबवत रहेगा तो इस रीजन में बनेगा। तो यहाँ पे एक थंडर स्टॉर्म जो है सो ट्रॉपिकल रीजन में 23.5 नॉर्थ से लेकर 23.5 साउथ के बीच में बनेगा। 0 डिग्री को छोड़ के बनेगा क्योंकि 0 डिग्री पे एयर जो है सो लेटरल कोलिजन होता है, हेड ऑन कोलिजन नहीं होता है, तो यहाँ पे नहीं बनेगा। लेकिन जैसे यहाँ से मूव करेगा नॉर्थ में या साउथ में बनना शुरू, 5 डिग्री के बाद बनना शुरू हो जाएगा। दूसरा आपको यहाँ पे जो बनेगा यह 60-65 के आसपास बनेगा। साठ 65 के आसपास यहाँ पे बनेगा और यह जैसे जैसे सन का मूवमेंट होगा वैसे वैसे होगा। तो यहाँ पे दो हवाएं टकरा रही हैं, ओके। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ें देखने को मिलेगा। तो आपको टेम्परेट रीजन में और ट्रॉपिकल रीजन में ये चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे भी हवा उठ रहा है और यहाँ पे भी हवा उठ रहा है। तो जहाँ हवा उठेगा तो हवा कहीं ना कहीं तो नीचे उतरेगा, तो जब उठेगा और नीचे उतरेगा उस क्रम में आपको ये चीज़ें देखने को मिलेगी। तो आपको जो ट्रॉपिकल रीजन है तो ट्रॉपिकल रीजन में आपका ये चीज़ें होगा, कब होगा तो यह आपको एक तरह से कहा जाए तो अप्रैल से लेकर के मई में भी होगा, जून में भी होगा, जुलाई में होगा, अगस्त में होगा, सितंबर में होगा। ठीक है, सितंबर में नहीं होगा, जुलाई से लेकर अगस्त तक होगा क्योंकि सितंबर में फिर सूरज जो है सो नीचे आने लगता है। तो ये ट्रॉपिकल रीजन में होगा। यहाँ पे जब सन की लाइट 90 डिग्री पे स्ट्राइक करेगी ग्राउंड पे और एयर का हेड ऑन कोलिजन होगा, मतलब कि एयर जो है सो सीधे सामने सामने से आके टकराएगी तो जाके होगा। ठीक है, और यहाँ पे रेन भी होगा और आपको एक तरह से कहा जाए तो ओलावृष्टि भी होगी। और यह जो होगा जनरली जो होगा यह मार्च प्लस अप्रैल प्लस मई में होगा। इस टाइम में क्यों होगा? क्योंकि किसान खेतों की सिंचाई करते हैं, वेपराइजेशन हो जाएगा और वही जो है सो एयर जो है सो सिचुएशन के हिसाब से स्नोफॉल नहीं हो करके और वह जो है सो हार्ड आइस बॉल के रूप में गिरेगा तो फसलों को खास करके बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको रेन भी होगा, तो यहाँ पे रेन होगा और उसके साथ में क्या होगा आपको हेल भी होगा। तो यहाँ पे आपको स्लिट का भी फॉर्मेशन होगा और फ्लैक्स, स्नोफॉल, ये सारा चीज़ होगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे यहाँ पे अगर हम बात करें तो आपका यहाँ पे टेम्परेट रीजन की बात कर लेते हैं। तो हम बात करेंगे अब यहाँ पे टेम्परेट रीजन की। अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपको एक तरह से कहा जाए तो 70 डिग्री से लेकर के और आपको 45 डिग्री तक समझ लीजिए, ये आपका नॉर्थ एंड साउथ में होगा
और यहाँ पे फ्रंट का निर्माण होगा, फ्रंट का निर्माण होगा और हॉट एंड कोल्ड एयर स्ट्राइक करेगा और थर्मल इन्वर्जन होगा। और फिर जो है सो यहाँ पे रेनिंग होगी। अब प्लस फास्ट एयर का मूवमेंट होगा। ओके, तो ये जो है सो आपको ये सालों भर चूंकि सन के मूवमेंट के हिसाब से इस पूरे बेल्ट में आपको यूरोप में ये चीज़ें देखने को मिलेगा, ठीक है, और स्क्वाल और हर चीज़ यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे क्या होता है कि कई बार जो है सो सिंगल सेल बन रहा है, मल्टी सेल बन जाता है। तो मल्टी सेल अगर बन जाएगा या सुपर सेल बन जाएगा तो एक तरह से कहा जाए तो बहुत टाइम तक वर्षा हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 3 स्टेज है। एक तो आपको क्लाउड का डेवलप होना हो गया, फिर मैचर स्टेज या फिर जो है मॉइस्चर को रिलीज करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्लाइमेटिक कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं तो टेम्परेचर 35 से 40 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। प्रेशर 909 मिलीबार हो गया। विंड वर्टिकल अप ड्राफ्ट एंड डाउन ड्राफ्ट होना चाहिए। RH 100% होना चाहिए। और आपको प्रेसिपिटेशन सॉलिड टू लिक्विड हो सकता है, ठीक है। तो ये जो है सो हमने आपके कंप्लीट जो है सो यहाँ पे इसके बारे में हमने बात किया और यह चैप्टर जो है सो यहाँ पे इसको एंड कर रहे हैं हम लोग।